शाम की कोई खबर देता नहीं। यही समर्पण है मेरे भाई बहन। सूत जी कहते हैं कि राजन, महाभारत जैसा युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध। सृष्टि में आज तक महाभारत जैसा युद्ध नहीं हुआ। विनाश करता है, संतोष विकास करता है। पांडवों ने राज्य को जीता, लेकिन युद्ध के बाद आने वाली जो शांति होती है वो श्मशान की शांति होती है। विनाश की शांति जीवन में वृद्धि नहीं दे सकती, विकास की शांति जीवन में वृद्धि देती है। पांडवों ने सोचा अपने सारे संबंधियों को मार करके और ये राज्य पाया, आत्मग्लानि में डूब गए। पांचों पांडव मेरे भाई बहन संकल्प लिया इस राज्य को नहीं लेना। उन्होंने राज्य परीक्षित को दिया, परीक्षित को गद्दी दी और पांचों पांडव उसका स्वर्गारोहण हुआ। इतना समय नहीं कि मैं बता सकूं। परीक्षित गद्दी पर बैठे। एक दिन परीक्षित को जिज्ञासा हुई कि देखो मेरे दादा ने मेरे लिए क्या छोड़ा है। एक मंजूषा पेटी रही, उस पेटी को खोला, उसमें एक छोटी सी मंजूषा और उसको भी खोला। एक चमचमाता हुआ दिव्य मुकुट नजर आया। राजा ने मुकुट को पहन लिया। वो मुकुट जरासंध का था। जरासंध के पुत्र ने सहदेव से मुकुट मांगा था, मेरे पिता का मुकुट मुझे कि दो। मुकुट लौटाने की इच्छा सहदेव की नहीं थी। भीम जबरदस्ती उठा, फिर ये छीन के लाया था। सो ये धन अनीति का था। अनीति का धन उसके कमाने वाले और उसके वारिसान दोनों को दुखी करता है। जय। क्या हुआ इराक में? कमाने वाले को और उसके वारिसान रावण अनीति का धन कमाने वाला और उसके वारिसान सफाया हो गए। आज परीक्षित ने उस मुकुट को पहन लिया। यह मुकुट अधर्म से लाया गया था, इसलिए राजा की बुद्धि में कलि ने प्रवेश किया। इस मुकुट को पहन करके परीक्षित ने सोचा कि बहुत दिन हो गए शिकार नहीं किया, चलो शिकार करते हैं। निकल पड़े शिकार पर। उस दिन अनेकों जीवों की हत्या की, अनेकों जीवों को मारा। शिकार, अनेकों जीवों को। एक मृग के पीछे घोड़ा दौड़ाया। मृगी आगे आगे भाग रही, घोड़े पर मृगी का पीछा किया। मृगी कहीं छिप गई। राजा को प्यास लगी, भूख लगी।
और दूर तक देखा, कुछ नहीं नजर आया। दूर एक कुटिया नजर आई। उस कुटिया में पहुंचे। विप्रकीर्ण जटाच्छन्नम रोरेणाजिने च विशुद्धालोकरुतकं तथा भूतमयाचत। उस कुटिया को, द्वार को खोला तो एक महान संत आराधना में लीन नजर आया। शमीक ऋषि थे। जब कोई भगवत भक्त आराधना में लीन हो तो उस समय प्रभु और साधक के बीच में तारतम्य बना रहता है। उस समय वहां नहीं जाना चाहिए। अगर जरूरी पड़ गया जाना तो दूर से नमन करके वापस चले जाना चाहिए। राजा इस नियम को जानते थे, फिर भी आज राजा की बुद्धि दूषित हो गई थी उस अनीत के धन को सवार होने से। राजा ने सोचा, मैं इस देश का राजा हूं, इन ऋषि को मेरा सम्मान करना चाहिए। ये सम्मान न करके राजा ने कहा, महाराज महाराज, लेकिन शमीक ऋषि की समाधि नहीं टूटी। अलब्ध तृणभूमिरा संप्राप्त सोनित अवज्ञा अयमात्मानं मंत्रमानशुकोप। राजा ने इधर उधर देखा, एक मरा हुआ सांप नजर आया। मरे हुए सांप को उठाया और शमीक ऋषि के गले में पहना दिया। जो दूसरों को अपमानित करता है उसका अपने आप अपमान हो जाता है। हम किसी की ओर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी ओर हो जाती हैं। जो दूसरों को अपमानित करता है उसका वो अपने अपमान का रास्ता अपने आप साफ कर लेता है। इसलिए अगर अपने अपमान से बचना चाहते हो तो मुख्य सूत्र ये है कि किसी का अपमान मत करो। एक पक्षी तक का अपमान मत करो। परीक्षित लौट करके घर आए और इधर शमीक ऋषि के पुत्र शिंगी ऋषि आते हैं। शिंगी ऋषि ने अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप लटका हुआ देखा, उठाया और सांप को फेंका। किसने यह किया? ध्यान से विचार किया, लगा ओहो ये तो परीक्षित ने किया। राजा को अपने राजमत का इतना बड़ा अहंकार, क्या समझता है राजा अपने आप को? आज भी तपबल है। मैं राजा को शाप दूंगा। और शिंगी ऋषि ने शाप दिया कि परीक्षित, मेरे पिता का तूने अपमान किया, एक महान संत का अपमान किया। मैं तुझे शाप देता हूं कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग आकर के डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। इधर परीक्षित ने अपने सिर से मुकुट उतारा। कलि का प्रभाव हटा, तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ। ओहो, मैंने महान संत का अपमान किया। मैं कौन हूं? पांडुपुत्र, जिस भगवान के सानिध्य ने आज मेरे को जीवित रखा है, उन्हीं भगवान के एक प्यारे का मैंने अपमान किया। मैं कितना बड़ा पापी, आत्मग्लानि हुई। ओह,
मैंने मतिभ्रष्ट होकर के एक महान ऋषि का अपमान किया। जब मतिभ्रष्ट हो जाए तो ध्यान रखो कुछ न कुछ अशुभ अवश्य होगा। पाप हो जाए तो उसका विचार करके अपने शरीर को सजा दो। जिस दिन कोई पाप हो जाए उस दिन भोजन मत करो। अगर इस प्रकार से तुम अपने शरीर को सजा दोगे तो धीरे धीरे पाप वृत्ति की आदत नष्ट हो जाए। परीक्षित ने अन्न जल का भी त्याग किया। मैंने एक महान गलती की है। और परीक्षित ने राज्य का भी त्याग किया। इस राजमद में आकर के मैंने इतना बड़ा गलत काम किया। राज का त्याग किया। जो विवेकशील व्यक्ति होते हैं वो समस्या का मूल समाधान, जो मूल स्रोत है, उसको ही नष्ट कर देते हैं। धुएं में हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा, आग को बुझाने से काम हो जाएगा। परीक्षित ने गृह त्याग किया। गंगा तट पे आए और पता चला कि श्रृंगी ऋषि ने मेरे को शाप दिया। परीक्षित ने उसको शिरोधार्य किया। मैं राजमद में ऐसा भूल गया था कि मेरे प्रभु ने इस शाप दिला करके मेरे को सावधान किया। अगर मैं शाप न मिलता तो इसी राजमद में ही लगा रहता। मेरे प्रभु ने आज मेरे लिए शाप के रूप में अवतार लिया। दुख को भी भगवान की कृपा जानो। दुख को अगर भगवान की कृपा जान करके तुम अपने जीवन को संवारोगे, सजाओगे, तो सुख मिलेगा। चाहे विधि राखे राम, चाहे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ, तू अकेला नाही प्यारे राम को। जीव अकेला नहीं। परीक्षित गृह त्याग किया। गंगा तट पर आए। जब तक अनावश्यक आसक्तियों से तुम अपना मुंह नहीं मोड़ोगे, तब तक तुम शक्तिवान नहीं हो पाओगे। शक्ति स्रोत श्री हरि भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान, वही तुम्हारे जीवन को सजाएंगे। एक सोने का सिंहासन सामने विराजमान कराया। गंगा स्नान किया। राजसी वस्त्रों का त्याग किया। साधारण वस्त्र पहने। जीवन जितना साधारण होगा तुम्हारी प्रतिभा उतनी ही असाधारण है। महात्मा गांधी का जीवन कितना साधारण, एक वस्त्र शरीर पर, लेकिन उस महापुरुष ने पूरे राष्ट्र अंग्रेजी दास्तां से मुक्त किया। ये महान संतों का कार्य है मेरे भाई बहन। ये संत जिसका जीवन सादा रहता है उसी के विचार उच्च होते हैं। जिसका जीवन विलासिता से भरा रहता है उसके विचार, वाणी, शब्द अच्छे निकलेंगे, लेकिन हृदय पवित्र नहीं। बड़े बड़े ऋषियों ने सुना तो सब राजा से मिलने को आ रहे हैं।
आज कोई राजा परीक्षित से नहीं मिलने आ रहा है, बल्कि आज राजर्षि परीक्षित से मिलने आ रहा है। राजाओं का जीवन अब ऋषि तुल्य हो गया है, अब राजा नहीं है, राजर्षि। बड़े बड़े संतान, राजा का जीवन अब बदल गया। राजा के विलासी जीवन का अंत हुआ, सो बड़े बड़े संत महान महापुरुष आते। परीक्षित ने खड़े होकर सबको प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने पाप की बात को बताया। मैंने पाप किया, मैंने एक महान संत का अपमान किया। लोग अपने पाप की बात को छिपाते हैं और पुण्य की बात को बताते हैं। सयाना जो वो है जो पुण्य को छिपाता है और पाप को बताता है। जो तुम बताओगे वो छीण होगा, तुम पुण्य बताओगे पुण्य छीण होगा, पाप बताओगे पाप छीण होगा। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम पुण्य की पूंजी बढ़ाना चाहते हो या पाप की पूंजी बढ़ाना चाहते हो। मेरे भाई, मेरे शरीर से पुण्य तो हो नहीं पाता, लेकिन जो कुछ भी प्रभु की कृपा से हो पाता है उसको बताना नहीं चाहिए। परीक्षित ने कहा, मैंने पवित्र संत के गले में भरा हुआ सांप पहना है, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने सुना है पापी को यमदूत अनेक प्रकार से कष्ट देते हुए ले जाते हैं। ऐसा कोई मुझे उपाय बताए कि मेरी मृत्यु सुधरे, मुझे बड़ा डर लगा है। मैंने सब कुछ की तैयारी की नहीं, लेकिन मैंने मरने की तैयारी अभी तक नहीं की। जैसे सब कुछ की तैयारी करते हो, वैसे अंतिम समय की भी तैयारी करो। लातूर के बगल में है औरंगाबाद। अगर मैं कहूं आप औरंगाबाद जाएं तो आप क्या करेंगे? औरंगाबाद जाने के लिए आप तैयारी करेंगे, कपड़े पहनेंगे, कुछ पूंजी रखेंगे। औरंगाबाद जाकर के आना है, आप जानते हैं, और उसके लिए इतनी तैयारी करते हो, और जहां जाकर के कभी आना नहीं है उसके लिए कोई तैयारी नहीं करते हो, उसके लिए भूल जाते हो। उसकी भी तैयारी करो, जाना है। मत भूलो, धन के नशे में, पद के नशे में, अहंकार के नशे में मनुष्य भूल जाता है कि मुझे परीक्षित ने रोते रोते सबको बताया, मैं क्या करूं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, 7 दिन है। जो इन 7 दिनों में मुझे मुक्त कराए, वो इस सिंहासन पर बैठ करके मेरी को उपदेश करे। सारे ऋषियों ने सुना, उन्होंने अपना सिर नीचा किया। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सारे ऋषि सोचने लगेगा, मृत्यु तो हमको भी आनी है, लेकिन 7 दिन में मुक्ति कैसे की जाए? कोई भी उपदेश देने को तैयार नहीं हुआ, सबने सिर नीचा किया। परीक्षित ने कहा, सोचा कि जगत के जीव चाहे मेरा त्याग करें, लेकिन मैं भगवान का हूं, मेरे भगवान नारायण कृपा करेंगे। अब समय अधिक नहीं है, मैं किसके शरण? मैं पांडुवंशी हूं। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके भगवान का आश्रय लिया, भगवान की स्तुति की, द्वारिकानाथ भगवान को याद किया। प्रभु, मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया, ये संत ऋषि महर्षि समर्थ होने के बाद भी मेरे को उपदेश नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस परमात्मा ने, जब मैं माँ के गर्भ में था, जिस परमात्मा ने ब्रह्मास्त्र से मेरी माँ के घर में रक्षा की और मेरे जन्म को उजागर किया है, वही मेरी मृत्यु को भी उजागर करेंगे। मुझे आप पर विश्वास है मेरे प्रभु।
दुष्टतमोऽपि दयारहितो कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य। द्वारिकानाथ भगवान, आपने जब मेरा जन्म उजागर किया है तो मेरी मृत्यु को भी सुधार लिया। मैं आपकी शरण में आया। जीव जब आर्त होकर के भगवान को पुकारता है तो भगवान अवश्य कृपा करते। भगवान ने, परमात्मा ने सुखदेव जी महाराज को प्रेरित किया कि जाओ, एक भक्त को तुम्हारी जरूरत है। तुम प्रभु पर भरोसा रखोगे तो निश्चित रूप में भगवान तुम्हारे ऊपर कोई न कोई कृपा कैसे भी करे। सुखदेव जी कौन है? शिव जी के अवतार है। संहार का काम, मुक्ति का काम शिव जी का है। इसलिए भगवान ने शिव स्वरूप सुखदेव जी महाराज को प्रेरित किया, जाओ, इस समय तुम्हारी जरूरत है। और मेरे भाई बहन, सुखदेव जी महाराज दिगंबर है, वासना का वस्त्र छूट गया है, 16 वर्ष की अवस्था है, कमर पर तो न तो मेखला है न लंगोटी है, आजानुबाहु वक्षस्थल विशाल है, दृष्टि नासिका के अग्र भाग पर है, मुख पर बालों की लटा बिखरी है, वर्ण कृष्ण की भांति श्याम है और तेजस्वी है। सुखदेव जी ने यज्ञ मंडप में उस स्थान पर प्रवेश किया और jैसे ही प्रवेश किया चारों ओर प्रकाश फैल गया, मानो साक्षात सूर्य नारायण भगवान होता है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी जब प्रवेश किए, सारे संत उठ करके खड़े हो गए, बड़े बड़े महान संत। कौन कौन? अत्रि वशिष्ठ च्यवनः शरद्वाद अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च पराशरोगादिसुतौ राम तथ्य इंद्र प्रवद मेधातिथिर्देवल आर्षिविशो भारद्वाजो गौतम पिप्पलाद मैत्रेय और वह कवयः कुंभयोनि द्वैपायनो भगवान नारदश्च। अत्रि वशिष्ठ च्यवन अरिष्टनेमि भृगु अंगिरा पराशर मेधा तिथि महाराज भारद्वाज गौतम पिप्पलाद मैत्रेय और नारद जी और भी अनेक महान संत। और मेरे भाई बहन, स्वयं भगवान वेद व्यास जी भी उसमें मौजूद थे। जिस समय वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को देखा, क्या वर्णन किया, भाव विभोर हो गए। अनपेक्ष निजलाभ तुष्टो अवधूत वेश, कोई अपेक्षा नहीं। संत को किसी की अपेक्षा कुछ नहीं। मेरे भाई बहन, सुखदेव जी को कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसा महापुरुष। व्यास जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को नहीं देखा, एक अवधूत शिरोमणि को। व्यास जी की आंखों से आंसुओं की धारा गिरी। उन्होंने भी नमन किया श्री सुखदेव जी का, अपने पुत्र का, अवधूत शिरोमणि। और सुखदेव जी चलते हुए सीधे सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं।
राजा ने स्वागत किया, मेरे कल्याण के लिए मेरे गुरु महाराज पधारे। परीक्षित ने आंखें खोली, मेरे ठाकुर जी ने मेरा उद्धार करने के लिए इन्हें भेजा है, अन्यथा मेरे जैसे पापी और विलासी के घर पे क्या कभी आते? मेरे भाई बहन, हमारे मारवाड़ी बोली में किसी महापुरुष ने 2 लाइनें लिखी, बड़ी मार्मिक। दिन भाग है मारा हरि जीरा प्यारा, आया आंगणे आया आंगणे। धन्य भाग है हमारा, दिन भाग है मारा, ओ प्रभु जी राम प्यारा, आया आंगणे आया। दर्शन सु अखियां ठरे रे, पर सत पुल के अंगूर, आज्ञा पालन जो करे तो चढ़े भक्ति को रंग रे। दिन भाग है मारा हरि जी राम। गंगा तट पर जो बसे रे, लागत ठंडी बाल, जो संतारे संग सूरे, तपत बुझे तत्काल री। दिन भाग जन्म दुखी कोई जीवड़ो, लिख्या विधाता लेख, मार्ग बहता संत मिले तो मिटे करम री रेख री। दिन भाग है मारा हरि जी। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। परीक्षित ने अपना पाप कह करके सुनाया, मैं पापी हूं, मैंने एक महान संत का अपमान किया है, मेरा उद्धार करो। आसन्न मरण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसको किसका जप, किसकी कथा का श्रवण, किसका भजन करना चाहिए? गुरुदेव सुखदेव जी का हृदय पिघल गया। मेरे भाई बहनों, अधिकारी शिष्य मिलने पर गुरु का दिल कहता है कि इसको अपना सर्वस्व दो। गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो और निष्काम हो, और शिष्य प्रभु दर्शन के लिए आतुर हो, तो निश्चित रूप में भगवान की कृपा मिलती है। अन्यथा अगर गुरु लोभी हो और शिष्य केवल लौकिक सुख की इच्छा रखता हो, तो दोनों नरकवासी होते हैं। मेरे भाई बहन, मुझे कहने की जरूरत नहीं, समाज के हर अंग में, संतों में भी ये विकृति आ गई। आए दिन अखबारों में पढ़े, मुझे दुख है। ये नहीं होना चाहिए, ये जघन्य पाप। जितनी निंदा की जाए उतना कम है। प्रभु ऐसों को सद्बुद्धि दे। भव सागर से जो नैया पार लगाए, भव सागर से जो नैया पार लगाए, सही राह पर चलने को दिशा दिखाए। गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा जो हो जाए कि दुख में भी हम अखंड प्रफुल्लित रह पाए, दुख में भी हम अखंड प्रफुल्लित।
जय दादू दयाल जी बहुत अच्छे संत, उन्होंने कहा कि दादू सांचा गुरु मिला तो सांचा दिया दिखाए, दादू सांचा गुरु मिलिया तो सांचा दिया दिखाए, और सांचे सो सांचा मिला और सांचा ही रह जाए, सत्य ही रह जाता है, भगवान की कृपा मिलती है, जीव धन्य हो जाता है। इसलिए समर्पण होना चाहिए। भगवान बादरायणी और मेरे भाई बहन सुखदेव जी ने कहा, राजन तू घबराता क्यों है? अभी 7 दिन बाकी है, मैं तेरे पास कुछ लेने नहीं आया हूं, कुछ देने आया हूं। मैं निरपेक्ष हूं। मुझे जो आनंद मिला है, परमात्मा का जो दर्शन हुआ है, वही दर्शन मैं तुझे कराने आया हूं। मुझे जो मिला है वही तेरे को मैं देने आया हूं। मेरे पिताजी तो भूख लगने पर एक बार बेर खाते थे, लेकिन मुझे इस कृष्ण कथा में तो ऐसी निमग्नता हुई कि मुझे तो बेर भी याद नहीं रहते। प्रभु चैतन्य ने मेरा वस्त्र कब छूट गया और कहां छूटा ये मुझे पता नहीं। तेरी अगर ये निष्ठा रही, तेरा अगर यही समर्पण रहा, तो मैं तुझे भरोसा दिलाता हूं कि इन्हीं 7 दिनों में मैं तुझे भगवान के दर्शन कराऊंगा, तेरे को मुक्त कर दूंगा, ये मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं। और मेरे भाई, जिस समय सुखदेव जी ने विश्वास दिलाया, परीक्षित की आंखों से आंसुओं की धार, परीक्षित ने गुरु महाराज के चरणों को पकड़ा। राजन, सबसे पहले प्रभु से जुड़ो। तुम अगर प्रभु से जुड़ोगे, संसार में जीव अकेला आता है और अकेला जाता है। माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, दुकान मकान व्यापार, ये यहीं पर जन्म लेते हैं और यही छूट जाते हैं। लेकिन जीव अकेला आता है और अकेला जाता है। ये मनुष्य जीवन भोग के लिए नहीं मिला है, ये मनुष्य जीवन भक्ति के लिए मिला है। राजन, बड़ा थोड़ा सा जीवन है, 70-80 साल, 100 साल। मनुष्य माया के चक्कर में भटकता रहता है, सत्य से परे हट जाता है, भगवान की भक्ति नहीं कर पाता है। समर्पण, त्याग, निष्ठा उसके जीवन में आ नहीं पाती। राजन, सबसे पहले विनय करो, प्रार्थना करो कि हे ठाकुर जी, मैं तुम्हारा हूं, तुम हमारे हो। जीव विनय नहीं करता, इसीलिए उसके में अहंकार आ जाता है, और अहंकार कितना पतन कर देता है राजन, तुम स्वतः देख रहे हो। आइए 2 पल प्रभु से विनय करते हैं। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगी, ओ मेरे प्रीतम। आओ, जितने बैठे हैं मेरे सामने,
और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अगर तुम दुकान पे हो तो वहीं से प्रभु से गुहार लगाओ, पुकार लगाओ। एक भी व्यक्ति यहाँ इस कथा स्थल में नहीं हो, ऐसा रहना चाहिए जो अपना संबंध भगवान से नहीं जोड़े। सब मेरे साथ में आइए, भाव से गाते हैं, निष्ठा से, समर्पित भावना से। आइए। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम,
तुम्हें छोड़ सुने नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो प्यारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुने नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो प्यारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो प्यारे, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो प्यारे, और न कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे दिलों, तुम हमारे दिल प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे दिलों ओ मेरे दिलों। हम तुम्हारे दिल प्रभु जी, हम तुम्हारे हो, हम तुम्हारे ओ मेरे तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझ संग नाता जोड़ा प्यारे, तुझ संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझ संग नाता जोड़ा प्यारे, तुझ संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो तो मेरे दिलों, तुम हमारे दिल प्रभु जी,
भाव से ही। दास की विनती सुनी जो ब्रजराज दुलारे प्यारे ब्रजराज दुलारे। दास की विनती सुनी जो ब्रजराज दुलारे प्यारे ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना करे आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे प्यारे पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे तुम हमारे रहोगे तुम हमारे हो तुम हमारे रहोगे ओ मेरे कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब विनय पत्रिका लिखी, मेरे भाई बहन काशी में रहे, विनय पत्रिका उनका अंतिम ग्रंथ, जब सब कुछ लिख लिया, एक रात्रि भगवान शिव ने स्वप्न दिया कि तुमने विनय नहीं की। हर ग्रंथों में भगवान की वंदना की, विनय नहीं की। वंदना और विनय में फर्क होता है। वंदना में शब्दों की का महत्व होता है, विनय में भाव का महत्व होता है। मेरे भाई बहनों, स्वप्न के बाद गोस्वामी जी ने अंतिम ग्रंथ लिखा, विनय पत्रिका। हर एक पद भाव से शराब हो रहे।
उसमें उन्होंने लिखा कि तू दयाल दीन हो तो दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तो पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आर्त नहीं आरती हर तो सो, ब्रह्म तू हो जीव हो तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तो सब विधि हित मेरो, सब आप मेरे हितैषी। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरे साथ में संबंध क्या रखना चाहते हो। गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु मैंने रिश्तों की फहरिस्त सूची आपके सामने रख दी। मैं जीव हूं, मेरी पकड़ कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मैं वो पकड़ छूट भी सकती है, लेकिन मेरे ठाकुर मैंने सुना है आप जिसको एक बार पकड़ते हो उसका तो जीवन दंड कर देते हो, इसलिए मैं नहीं पकड़ूंगा, आप मेरे को पकड़ो। मोहित तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, जो तो तुलसी कृपालु चरण शरण। संत को खोजने की जरूरत नहीं होती है, संत को पहचानने की जरूरत होती है। स्वयं संत बिना बने संत को पहचानना मुश्किल होता है। हमें संत दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि हम संत वृत्ति हमारे में नहीं है। इसलिए संत धीरे धीरे संसार को संभालते संभालते धीरे धीरे संत वृत्ति को पनपा। संत वृत्ति मतलब ये नहीं कि तुमने लंबे लंबे बाल रख लिए, लंबी दाढ़ी रख लिए, गहरी वस्त्र पहन लिए तो संत हो गए। मेरे भाई बहन, संत दिखाई पड़ना बहुत सरल है, लेकिन संत होना बहुत कठिन है। आप सफेद वस्त्र पहने हैं, आपको गहरी वस्त्र पहना दिए जाए, आप संत दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि संत होंगे। संत के लिए कोई परिधान की जरूरत नहीं, वो चाहे गहरी वस्त्र पहने, सफेद वस्त्र पहने, पैंट पहने, लेकिन अगर संत वृत्ति है तो महान संत। जय हो। मेरे भाई बहन, मैं अभी पिछले सितंबर में मेरी कथा थाईलैंड में चल रही थी, मैं एक महान संत के पास मिलने गया, चाइनीज थे। उन्होंने मेरा स्वागत किया। मैं चाइनीज नहीं जानता, वो हिंदी नहीं जानते थे, ना इंग्लिश जानते थे, लेकिन मेरे साथ में सौरभ थे। सौरभ ने उनके जो सेवक थे उनको इंग्लिश में बताया, मैंने भी इंग्लिश में कुछ बातें बताई। बड़े प्रेम से अंगीकार किया उन्होंने। और मेरे भाई बहन, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए तो स्वयं संत वृत्ति विकसित करनी पड़ेगी। संत वृत्ति मतलब जिसके में परोपकार की वृत्ति। मेरे भाई बहन, पशु तो अपना कल्याण कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य वो तो ना अपना कल्याण कर पाता है, ना दूसरों का कल्याण कर पाता है। लेकिन उसी में से कुछ बिरले ऐसे होते हैं जो अपना भी कल्याण करते हैं और उनके पीछे कईयों का कल्याण कर देते हैं। यही संत वृत्ति है। यहाँ जो कथा का आयोजन हमारे प्रिय क्षीरसागर परिवार के द्वारा हुआ है, क्षीरसागर परिवार के सारे सदस्य, रामेश्वर जी आदि
पूरे परिवार के द्वारा। इसमें सबसे बड़ा सहयोग आपका है, यही संत वृत्ति है। अपना भी कल्याण आपका और कईयों का की कदम भक्ति की धारा में बढ़ेंगे। जिनके जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं था, नाम आएगा, संस्कार पनपेगा, जीवन तो धन्य शुरू होगा, मनुष्यत्व आएगा, ये सारा पुण्य आपको जाएगा। इसीलिए कहा गया गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुदेव ही ब्रह्मा है, क्योंकि गुरुदेव ब्रह्मा इसलिए है कि गुरुदेव ही मंत्र दे करके साधक के जीवन में साधना शरीर का जन्म देते हैं। जैसे ये पंचभौतिक शरीर पिता और माता के द्वारा मिलता है, ये यही जन्म लेता है और यही मिट जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य के साधना शरीर का भी जन्म होता है, और ये साधना शरीर का जन्म देते हैं इष्ट देवता और इष्ट देवी। हर मनुष्य का ये धर्म है कि अगर उसके अपने मनुष्यत्व को धन्य करना है और प्रभु की कृपा पानी है और मुक्ति पानी है, तो उसको अपने साधना शरीर का जन्म देना अनिवार्य है। तो साधना शरीर का जन्म देते हैं इष्ट देवता और इष्ट देवी। इष्ट देवता का नाम मंत्र मिलता है सदगुरु दीक्षा में, और इष्ट देवी महालक्ष्मी का नाम मंत्र मिलता है श्री दीक्षा में। जब इष्ट देवता और इष्ट देवी दोनों होते हैं जीवन में, तब ये साधना शरीर का जन्म साधक को देते हैं। ये मनुष्य ही कर सकता है, पशु पंक्षी नहीं कर सकते। तुम कर सकते हो, फिर भी अगर हमारी आंखें नहीं है इधर, तो विचारो क्या मैं सही कर रहा हूं? कब गुरु महाराज सतगुरु मंत्र देके, श्री मंत्र देके साधक को नया जन्म देते हैं, साधना शरीर का जन्म। इसलिए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, फिर नया जन्म दे करके गुरुदेव विष्णु स्वरूप हैं। गुरुदेव उस साधना शरीर की रक्षा करते हैं, रक्षा करके उसका पालन पोषण करके उसको बढ़ाते हैं। ये काम विष्णु का है। और गुरुर्देवो महेश्वर, और अंत में तुम्हारे साधना शरीर का जन्म और पालन पोषण करके उसको भगवान में लीन करा करके मुक्त करा देते हैं। यह कार्य भगवान शिव का है, इसलिए गुरुदेव शिव स्वरूप है। जय हो। तुम लायक हो गए तो भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा रही। तुकाराम जी ने अपने अनुभव का वर्णन किया है कि मैं भी विठ्ठल विठ्ठल नाम का सतत स्मरण करता रहा। मेरे प्रभु को मुझ पर दया आई, मुझे सपने में मेरे गुरु महाराज मिले। मैं उस दिन गंगा स्नान करके आ रहा था, वो रास्ते में मिले मेरे को। मैंने गुरुदेव से कहा कि मैंने प्रभु की कोई सेवा नहीं की है, फिर भी गुरुदेव ने कृपा करके मेरे को राम कृष्ण हरि मंत्र का जप दिया। और मेरे गुरु महाराज ने मुझसे पाव भर तूप अर्थात घी मांगा। क्या तुकाराम जी महाराज को पाव भर घी नहीं मिलता था? लेकिन उसके पीछे रहस्य, तुकाराम जी की वाणी गूढ़ अर्थ से भरी थी। तूप का अर्थ है तेरापन और मेरापन।
ये धूप है। आज से तू अपना तेरापन और मेरापन अर्थात अहंकार तू मेरे को दे दे और उसको मैं भगवान के चरणों में चढ़ाऊंगा और तेरे को मुक्त कर दूंगा। ये गुरुदेव ने मुझसे तू बोला। और श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितम नृ। राजन समय बीत रहा है, एक एक क्षण निकल रहा है, प्रति क्षण ये शरीर मर रहा है। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवहामेन च वामया दिवाचार्थे है राजन कुटुंब भरणेन वा। राजन मनुष्य का जीवन धीरे धीरे झुका जा रहा है। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवहामेन च वामयः। रातें नींद में और भोग विलास में बीत जाती है। मेरे भाई बहन, मैंने देखा है लोग रात में तो सोते हैं, बहुत से लोग काम करते करते भी सो जाते हैं। मैंने तो देखा है कि बहुत से लोग कथा में आते हैं, कथा में आकर के सो जाते हैं। मैं अपने सोने वाले श्रोताओं को जगाता नहीं, मैं तो कहा करता हूँ कि भैया डॉक्टर की टैबलेट वगैरह खाने के बाद जब तुमको नींद आती है तो कितनी अच्छी मेरी कथा है कि तुमको उसको आकर के सो जाते हो। 24 घंटे में करीब करीब 12 घंटे आदमी सोता रहता है। 80 साल की उम्र अगर मिली तो 40 साल तो सोने में निकाल देता, बाकी बचे 40 साल। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवहामेन च वामयः। और जो दिन है, दिन धन कमाने की चिंता हाय हाय में गुजर जाता है। कुटुंब के भरण पोषण में बीत जाता है। ऐसे ही मनुष्य की आयु झुक जाती है। मनुष्य सोचता है मैं सब कर लेता हूं। मुझे एक बहुत अच्छे संत क्या बहुत अच्छे कवि हैं लाल सिंह जी, उन्होंने एक बार मेरे को बड़ी सुंदर कविता दी थी। उसमें हिंदी अंग्रेजी के शब्दों को मिलाकर के बड़ी अच्छी कविता लगी। मैंने उनसे मांगी वो कविता। उस कविता का अभिप्राय है कि संसार में कोई परमानेंट नहीं रहता, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली लक्स और साबुन चाहे लगा लो सेंट, लेकिन जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। और अंत समय में उखड़ जाएंगे सबके तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट। चलो भाई तीर्थ यात्रा कराएं तो हरिद्वार, कहाँ जाओगे? यही जाओगे ना, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे
मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट, ध्यान रहे प्रभु पर फिर पहनो धोती हो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट। किसकी बात बताऊं, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तो क्या करना चाहिए, लाल सिंह साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से मत होना एब्सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। सब के सब कुछ रहेगा नहीं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चैव सावयम्। इसलिए राजन समय व्यतीत होता जा रहा है, तेजी से बीत रहा है। मेरे भाई बहन, कथा में बैठने के पहले जितने नए थे अब इस समय उतने नए नहीं रह गए। आयु का एक एक क्षण निकल रहा है। आयुष क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि में। भगवान सबको उसका दान करते हैं, लेकिन समय का दान भगवान नहीं करते। कभी सुना है कि समय का भी दान कर दिया? इसलिए जो समय मिला है उसका सदुपयोग करो। और राजन, आज जो तुम बैठे हो, तुम अपने अहंकार के कारण बैठे हो। मैं तुमको थोड़ी सी बात को बताना चाहूं। ये प्रभु की सृष्टि विचित्र है। पहले कुछ नहीं था, न भूमिर न चापो न बहनिर न वायु न चाकाश मास्ते न तंद्रा न निद्रा, न भूमि न वायु न आकाश न अग्नि, कुछ नहीं था, सब शून्य था। तो श्री हरि भगवान ने, लक्ष्मी नारायण भगवान ने एक दिव्य पुरुष को उत्पन्न किया। बाघंबरधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंड लगाए हुए एक दिव्य पुरुष को उत्पन्न किया और नाम दिया सदाशिव। इस प्रकार से भगवान शिव की रचना। उन सदाशिव भगवान को कहा तुम तप करो। शिव जी ने कहा कि तप कहां करो, कोई आधार होना चाहिए। तो प्रभु ने 5 कोस लंबी चौड़ी एक भूमि की रचना करके उसको अंतरिक्ष में स्थापित किया और उस भूमि का नाम दिया काशी। काशते प्रकाशते यासा काशी। इसी भूमि पर तुम तप करो। भगवान शिव ने उस भूमि पर 23,000 वर्षों तक तप किया। फिर उन श्री हरि भगवान ने अपने सरीखे चतुर्भुज एक दिव्य पुरुष की रचना की और नाम रखा विष्णु और कहा तुम इसी भूमि पर तप करो। उन भगवान विष्णु ने 7,500 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या करने के उपरांत हमारे सुधीजन विद्वान बैठे हैं, मेरी विदुषी माताएं बैठी हैं। इस समय मैं थोड़ा सा भागवत जी के बाहर चला गया हूं। मैं इस समय शिव महापुराण के सृष्टि खंड में हूं, वहां से मैं बता रहा हूं। तो उन भगवान विष्णु ने तपस्या जब की
तपस्या के उपरांत एक विचित्र दृश्य हुआ। उनके सारे शरीर से जल की धाराएं निकली थी, सारे शरीर से जल की धाराएं। वो जल पूरा भरने लगा और उस जल में वह भूमि भी डूबने लगी। और जब डूबने लगी तो सदा शिव, भगवान शिव ने उस भूमि को अपने त्रिशूल पर धारण किया। ये विचित्र दृश्य देख करके भगवान विष्णु ने अपना मस्तक हिलाया। उनके कान की एक मणि उस भूमि पर गिरी और जिस स्थान पर गिरी वो इस स्थान का नाम पड़ा मणिकर्णिका। जय। आज भी काशी में। और उसी अथाह जलराशि में भगवान विष्णु शयन करते हैं। शयन करने के उपरांत उनके नाभि प्रदेश से एक दिव्य कमल उत्पन्न हुआ। इस कमल पर भगवान ने चतुर्मुखी ब्रह्मा की उत्पन्न की और ब्रह्मा से कहा तुम तप करो। ब्रह्मा ने कितना तप किया इसका उल्लेख नहीं। कालांतर में आकाशवाणी हुई, शिव, विष्णु और ब्रह्मा, तुम तीनों को मैंने अपने कार्य के लिए उत्पन्न किया है। तुम शक्तिहीन थे, इसलिए तपस्या करने का आदेश देकर के तुमको शक्तिमान बनाया। अब तुम शक्तिमान बने। ब्रह्मा, तुम्हें 14 लोकों का निर्माण करना है और उन लोकों में उन लोकों के प्राणियों की सृष्टि करनी है। विष्णु, तुम्हें सृष्टि का पालन करना है और शिव, तुम्हें उस सृष्टि का संहार करना है। ये मेरा कार्य है। मेरे भाई ब्रह्मा जी किसका ध्यान करते हैं? श्री हरि भगवान का। भगवान विष्णु किसका ध्यान करते हैं? श्री हरि भगवान का। भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं? श्री हरि भगवान का। ब्रह्मा ने लोकों की सृष्टि की। 14 लोक। सबसे पहले पाताल, फिर रसातल, फिर महातल, फिर तलातल, फिर सुतल, फिर वितल, फिर अतल और फिर भूलोक, जिस पर आज हम बैठे हुए हैं। ये भूलोक। भूलोक के ऊपर भुवरलोक, स्वर्लोक, महललोक, जललोक, तपलोक और सत्यलोक, जिसको ब्रह्मलोक भी कहा गया है। इन सब के ऊपर है वैकुंठ, जहां भगवान का निवास है। प्रत्येक लोकों में उन प्राणियों का सृजन किया। प्रत्येक लोक में अपने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन 7 ग्रहों को भगवान ने नियंत्रित किया। उन अंतरिक्ष में, ये जो अंतरिक्ष दिखाई पड़ता है ये हमारा अंतरिक्ष है, भूलोक का अंतरिक्ष। इस भूलोक के अंतरिक्ष में 7 प्रत्यक्ष ग्रह इस लोक के प्राणियों को प्रतिक्षण नियंत्रित कर रहे हैं और देखभाल कर रहे हैं। ऐसे सृष्टि में अनगिनत सूर्य है, अनगिनत चंद्रमा है, लेकिन 7 लोक, 7 ग्रहों को सूर्य क्या करता है? आत्मा रवि है, शीतकरस्तु चेतः। आत्म तत्व मिलता है सूर्य से। आत्मा रवि है, शीतकरस्तु चेतः,
सत्वम धराज शशिजोधवान। आत्म तत्व नियंत्रित करता है सूर्य। इसलिए मेरे भाई बहन जो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, जिनमें आत्मबल की कमी होती है, उनको प्रतिदिन भगवान सूर्य को नमन करना चाहिए। आत्मा रवि शीत करस्तु चेत। चंद्रमा मन को नियंत्रित करता है। इसलिए जिनका जन्म पूर्णिमा के परिधि में होता है, पूर्णिमा को बीच में रखिए, 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा और फिर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और द्वितीया, इन 5 दिनों की परिधि में जिनका जन्म होता है, उनका मन पवित्र रहता है, मन शुद्ध रहता है। जिनके मन को खराब करना होता है, किसी के पूर्व जन्मों में हमने ऐसा किया तो हमारे मन को दूषित करना है, जहालत झेलना है, परेशानी झेलना है, मानसिक उत्पीड़न झेलना है, तो भगवान उनको जन्म देते हैं अमावस्या की परिधि में। अमावस्या की इन 5 दिनों के बीच में, अमावस्या को 2 दिन पहले या 2 दिन बाद जिनका जन्म होता है, उनका चंद्रमा दूषित हो जाता है। वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएंगे, बहुत जल्दी आक्रोश, बहुत जल्दी क्रोध में आ जाएंगे। क्या कारण? आप जरा अपने आप को देखें। मैं आपकी बात कर रहा हूं। इस समय मैं शिव महापुराण से बाहर भी आ गया हूं। मैं चला गया हूं ब्रह्म वैवर्त महापुराण में। ये घटनाक्रम आया है। सृष्टि खंड के आगे ब्रह्म वैवर्त महापुराण की बात आ रही ये। इसलिए जिनकी जन्म राशि मिथुन या कन्या होती है, आपके नाम से कौन सी राशि है उसका कोई महत्व नहीं, आपकी जन्म राशि। जिनकी जन्म राशि मिथुन या कन्या होती है, वो सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। अब आप देख लीजिए अपने आप को। क्यों? क्योंकि उनकी राशि का स्वामी होता है बुध, और बुध और चंद्रमा अधिशत्रु होते हैं। और अगर कहीं जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में ही पड़ गए, ये दोनों पड़ गए तो और जहालत। कोई भी एक पड़ गया तो जहालत। सत्वम धराज। मंगल सत्व, रजस और तमस तत्व को नियंत्रित करता है। किसी व्यक्ति में बहुत सहनशीलता होती है, अर्थात उसका मंगल अच्छा है। इसलिए मेरी माताएं कहती हैं, बच्चा है, जल्दी मानता नहीं, बड़ा जिद्दी है, हठी है, बस मंगल ही दोषपूर्ण है उसका। मंगल ठीक कर दो, ठीक हो। वो बेचारा तो अबोध है और तुम भी अबोध हो, वो समझाने से ठीक होगा। धुएं में हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होने वाला है। आग जहां जल रही है वहां पर बुझा दो, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। शशिजोधवाणी। बुध मनुष्य के वाणी को नियंत्रित करता है। इसीलिए किसी की जन्म पत्रिका के में नीच का बुध यदि अष्टम भाव में चला गया तो वो गूंगा होता है। ये कारण, बहुत से गूंगों को बोलना भी आ जाता है। अगर उनके बुध को ठीक कर लिया जाए तो उनकी वाणी शक्ति आ जाएगी, प्रभु की कृपा से। ये डॉक्टर नहीं कर पाएगा। ज्ञानम। बृहस्पति ज्ञान और प्रज्ञा को नियंत्रित करता है। सुखम चेन्द्र गुरुर्मदश्च। और जितने भी भौतिक सुख हैं, भूमि, वाहन, स्थायी संपत्तियां, दुकान, मोटर, बंगले, फैक्ट्रियां, इन सबको नियंत्रित करता है शुक्र। और शनि काल नरस्य दुखम।
शनि मनुष्य के सुख और दुख को नियंत्रित करता है। किसको कितना सुखी करना है, किसको कितना दुखी करना है, ये काम शनि का है। राहु और केतु ये प्रत्यक्ष ग्रह नहीं होते हैं। राहु और केतु को नियंत्रित करता है शनि। सूर्य को नियंत्रित करते हैं सीताराम भगवान। चंद्रमा को नियंत्रित करते हैं भगवान शिव। बुध को मंगल को नियंत्रित करते हैं हनुमान जी। और बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन चार को अकेले नियंत्रित करती है भगवती महालक्ष्मी। वो किसी को नहीं दिया, स्वयं 14 लोकों में। इसलिए 14 लोकों की इष्ट देवी केवल है भगवती महालक्ष्मी। जिस समय इन बातों को सुनाया, परीक्षित हतप्रभ रह गया। उसने कहा, गुरुदेव, अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी भी इतना बड़ा अहंकार नहीं कर लेता। राजन, सृष्टि का विस्तार हुआ। अरहा अवतार की कथा को बताया, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का जन्म बताया, हिरण्याक्ष का वध बताया, कर्दम और देवहूति के विषय बताया, कपिल देव भगवान का अवतार हुआ। एक बार मिलकर के जयकारा करते हैं, बोलिए कपिल देव भगवान की जय। देवहूति को दिव्य उपदेश दिया कपिल देव भगवान ने। मेरे भाई बहन, आंखों में से आंसू लाने वाला उपदेश। लेकिन मैं क्या कहूं, मेरे पास समय नहीं कि मैं उधर रुक सकूं। कपिल देव भगवान ने जो दिव्य उपदेश देवहूति को दिया, मां को मुक्त किया, स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन बताया, भगवान शिव के पावन चरित्र को बताया, दक्ष प्रजापति के साथ में मनोमालिन्य हो गया उस घटनाक्रम को बताया, सती जी का हटे हुआ अपने पिता के यहाँ जाने का, सती की का अग्नि प्रवेश, वीरभद्र और दक्ष विध्वंस और दक्ष का वध बताया, दक्ष की पूर्ति अंत में भगवान शिव ने कराई। राजन, भगवान की कृपा को पाने के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था, अवस्था की आवश्यकता नहीं है। अबोध बालक भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अथातः कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वयं भवस्यापि मनोहरेरंशांसि जन्म। राजन, ध्रुव उपाख्यान को बताते हुए कहे, प्रियव्रतोत्तान पादौ शतरूपापति सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितौ। जाये उत्तान पादस्य सुनीतिः सूरजिस्तयो। जाये उत्तान पादस्य सुनीतिः सूरजिस्तयो।
उनकी दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। ये मैं उत्तानपाद के इतिहास को बता रहा हूं राजन, लेकिन ये सभी जीव की कथा है। ये जीव ही उत्तानपाद है। उत्तानपाद का मतलब जिसके पैर ऊपर हो, उत्तानपाद पैर ऊपर हो सिर नीचे हो। मां के गर्भ में जब जीव रहता है तो ऐसे ही रहता है, पैर ऊपर और सिर नीचे। इस उत्तानपाद रूपी जीव की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति माने जो सुंदर नीति को कहे, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, भगवान की भक्ति करो। लेकिन कभी कभी जीव रूपी उत्तानपाद को सुनीति अच्छी नहीं लगती, सुरुचि अच्छी नहीं। रुचि का अर्थ है मनपसंद इच्छा। जो मेरे मन में आया वो मैं करने लगा। ऐसा ही सुरुचि, जो सुरुचि का दास होता है वो ऐसा ही करता है। वो न तो शास्त्रों से पूछता है, न वेदों से पूछता है, न विद्वानों से पूछता है। उसको तो जो मन में आया, आज मन में आया सिनेमा घूमने चल पड़े, आज मन में आया तो यहाँ घूमने चल पड़े। जो अपनी मनपसंद इच्छा के अनुसार जीवन को यापन करता है वो समझो सूरज का दास। और जो भगवान की इच्छा के अनुसार अपना जीवन यापन करता है वो फिर सुनीति उसको प्रिय लगे। राजा को सूरज अच्छी लगती थी, सुनीति नहीं। एक बार सूरज के पुत्र उत्तम को राजा अपनी गोद में खिला रहे थे। बड़ी रानी का बेटा ध्रुव खेलता हुआ आया। उसने पिता की गोद में बैठने के लिए अपने हाथ को फैलाया। उत्तानपाद भी बैठना चाहता था, लेकिन छोटी रानी ने हाथ पकड़ के खींच दिया। उत्तानपाद गोद में बिठाना चाहते थे, सूरज ने हाथ को खींचा। नहीं, तू इनकी गोद में बैठने का अधिकार नहीं, क्योंकि तू रानी का नहीं दासी का बेटा है। रानी तुम है, मेरी माँ तो दासी। बालक का कभी अपमान मत करो। मैंने माताओं को देखा अपने बच्चों को पीटती है, बहुत बड़ा पाप करती है। बालक प्रभु का स्वरूप है, बालकृष्ण का स्वरूप है, उसका कभी अपमान मत करो। बड़े बड़े संत भी बच्चों से खेलते थे। रामदास स्वामी, समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज बच्चों के साथ खेलते। एक बार शिष्य ने पूछा ये क्या कर रहे हैं, तो स्वामी जी ने कहा कि वयो पोरते थोर दोनों गेले, वय थोरते चोर होन गेले। भाई मैं मराठी नहीं जानता हूं, लेकिन माफ करिएगा अगर कोई उसमें मुझसे गलती हो जाए, मेरे भाव को समझिए। इन बालकों के साथ में खेलने मुझे जो आनंद मिलता है
मुझे बहुत अच्छा लगता है। ध्रुव को राजा गोद में बिठाए, सूरज को पसंद नहीं था। उसने सोचा कि अगर राजा ध्रुव को गोद में बिठाएगा तो मेरा कुछ काम नहीं कर पाएगा। सूरज ने राजा को ध्रुव को गोद में लेने से रोका। राजा रानी के अधीन था। चाहे जो कुछ भी हो, मेरी रानी नाराज नहीं होनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा स्त्री के अधीन रहना पाप है। शास्त्रों में बताया गया कि जो जरूरत से ज्यादा स्त्री के अधीन रहता है, ऐसे के मुख को भी नहीं देखना चाहिए। स्त्री गृहलक्ष्मी होती है, घर की सारी व्यवस्था। लेकिन एक बहुत बड़े अधिकारी थे, बड़ा रुआब था उनका ऑफिस में। घर पर पहुंचते थे बेचारे भिंगी बिल्ली बन जाते थे। एक दिन उनके एक खास मित्र ने पूछा, अकेले भाई मैं तो एक अकेले बात करना चाहता हूं, ऑफिस में तो बड़े शेर बने घूमते हो, लेकिन घर में जाकर के बिल्ली क्यों बन जाते हो? उस बड़े अधिकारी ने कहा, मेरे भाई तुम गलत समझ रहे हो, मैं ऑफिस में नहीं घर में भी शेर ही रहता हूं। ऑफिस में भी शेर रहता हूं, लेकिन जब मैं घर में जब पहुंचता हूं तो मेरे ऊपर दुर्गा सवार हो जाती है, इसलिए मैं क्या करूं? तो आपको दुर्गा जी की भूमिका में नहीं रहना, आपको महालक्ष्मी की भूमिका में रहना। अपने पति का सम्मान करें, पत्नी की सारी अच्छी बातों का पालन करो। पति पत्नी मिलकर के निर्णय। सूरज ध्रुव को बहुत बुरा लगा, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसी अवस्था में अपनी मां के पास पहुंचा। मां ने बार बार पूछा, बेटी क्या हुआ क्या हुआ? बालक संस्कारी कुछ बोल नहीं रहा है। मैत्रेय हुआ, दासी आकर के सारी घटना बताती है। घटना को सुनकर के सुनीत को दुख हुआ। उसने अपने दिल में आवेग को दबा कर कहा, बेटे वैसे तेरी विमाता ने कोई बुरा नहीं कहा। जो उस विमाता ने जो कहा वही बात मैं भी कहना चाहता हूं। अरे अगर मांगना है तो किसी मनुष्य से, संसारी से क्या मांगते हैं? मांगना है तो प्रभु से मांगो। अगर संसारी से मांगोगे तो संसारी प्रायः देंगे नहीं, और देंगे तो बहुत थोड़ा देंगे। लेकिन अगर ठाकुर जब देते हैं तो इतना भरपूर देते हैं कि जीव उसको रख भी नहीं पाता है और जीव धन्य हो जाता है। इसलिए प्रभु से देखना चाहता, उसके घर से तू चला जा और घर में जाके भगवान नारायण को प्रसन्न कर। उनकी गोद में हर जीव के सच्चे पिता तो परमात्मा है, उनकी गोद में बैठ वन में रह करके भगवान नारायण का वचन कर। ध्रुव ने कहा, लेकिन मैं अकेले कैसे जाऊं? सुनीत ने कहा, बेटे
मैं तुझे अकेले नहीं भेज रही हूं, तेरे साथ में मेरे भगवान नारायण, तू उनके साथ मेरा। जीव ये अनुभव नहीं करता है कि भगवान उसके साथ है। जीव के साथ तो केवल भगवान है। भगवान ये नहीं देखते कि अमुक व्यक्ति धनी है कि गरीब है, कि शिक्षित है कि अशिक्षित है, छोटा है या बड़ा है। भगवान तो ये देखते हैं इस जीव के हृदय में मेरे प्रति प्रेम है या नहीं। प्रेम से अगर तुम भगवान को पुकारोगे तो दौड़ते हुए चले आएंगे। अपने दुख की कथा केवल अपने इष्ट देवता, इष्ट देवी और अपने गुरु महाराज को सुनाओ और किसी को नहीं। प्रभु को बुलाओ, उनसे कहो कि मेरा पाप करने का स्वभाव चाल रहा है, कृपा करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। दूल्हे ने पूछा कि क्या मेरे जैसे अबोध बालक को भगवान मिलेंगे? हाँ बेटे, भगवान तुझे अवश्य मिलेंगे। दिल लगा करके भगवान का भजन करना। मेरे भगवान भावना के भूखे हैं। भगवान को जो प्रेम से पुकारता है उसके समक्ष वो अवश्य प्रकट होते हैं। सुनीति को प्रणाम करके जब बालक चलने लगा, सुनीति ने कहा, बेटे जिस विमाता के कारण तो भगवान को पाने जा रहा है, क्या उस विमाता को तो प्रणाम नहीं करेगा? धन्य है सुनीति जैसी, ये संस्कार है। वैर की शांति निर्वैर से होती है। किसी के अपमान का बदला तुम सम्मान से लो। अपने वैरी को, जो तुम्हारा बैरी हो, उसको रोज एक बार जय श्री कृष्ण कहो। देखो कितने दिन वो टिकता है, एक ना एक दिन उसके दिल की बात समाप्त हो जाए। सूरज जी को प्रणाम किया, मां मैं वन जा रहा हूं। सूरज का भी दिल पिघल गया, देखो मैंने इसका इतना अपमान किया है, लेकिन बुरा स्वभाव जल्दी छूटता नहीं। बुरा स्वभाव तभी सुधरता है जब उसमें भक्ति का समावेश हो। तुलसीदास जी महाराज कितने बड़े कामी थे, लेकिन वो जो दिशा बदली, वाल्मीकि जी महाराज का पहले का जीवन, सुनाई पड़ती है श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उठ करके प्रणाम किया, बेटे तू कहाँ जा रहा है? मैं भगवान को पाने के लिए जा रहा हूं। संत पहले परीक्षा लेते हैं। संत नारद जी ने कहा, अरे कहां से तू इस चक्कर में पड़ गया? बड़े बड़े संत अमलात्मा परमहंस हजारों वर्ष तक भगवान की आराधना कर करके भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। तू 5-6 वर्ष का अबोध बालक हो, भगवान को पाने के चक्कर में पड़ गया। घर को लौट जा। ध्रुव जी ने पूछा, आप कौन? कहा मैं नारद। हाँ, आप ये बताइए कि आप असली नारद हैं कि नकली नारद हैं? क्या मतलब असली नारद की नकली नारद? मैंने सुना है कि जो असली नारद हैं लोगों का घर द्वार छुड़ा करके
और भगवान की ओर भेजते हैं। आज मैं घर द्वार छोड़ करके भगवान की ओर जा रहा हूं, तो आप मुझे फिर भगवान की ओर से घर द्वार की ओर भेज रहे हैं। मुझे तो लग रहा आप असली नहीं नकली नारद। नारद जी प्रसन्न हो गए। बच्चा सच्चा है कि बच्चा कच्चा है? ना ना, बच्चा सच्चा है। बेटे, भगवान को पाने के लिए एक मंत्र चाहिए। मंत्र गुरुदेव से मिलता है, तो क्या तूने कोई गुरु किया है क्या? गुरु जी चरणों में जाकर के गिर पड़ते हैं। मेरे गुरु महाराज तो मेरे सम्मुख खड़े हैं, मुझे अपनाए, मेरे जीवन को धन्य करें। देवर्षि नारद प्रसन्न हुए और उठाया, अपने हृदय से लगाया। द्वादशाक्षर मंत्र का जप दिया। मेरे साथ बोलो। नारद जी ने उच्चारण कराया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दत्ताशगच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यं। मधुवन में जाओ और भगवान की मानसी सेवा करो और मानसी जप करो। मेरा शिवाशीष तुम्हारे साथ है। जाओ। गुरुदेव को प्रणाम करके ध्रुव जी मधुवन में आते हैं, भगवान की मानसी सेवा करते हैं। मेरे भाई बहन, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महर्षि, भगवान शंकराचार्य प्रतिदिन भगवान की मानसी सेवा करते थे। उनके इष्ट देवता भगवान श्री कृष्ण थे।